नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं वो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनज़र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आप देख पा रहे होंगे मैं किस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं आज। आप देख पा रहे होंगे ये नए संसद भवन का जो आकृति आप देख पा रहे होगे, जिसे हम सेंटर विस्टा के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसी से संबंधित आज की हमारे ये श्रृंखला रहेगी। आइए शुरुआत करते हैं। कौन है नए संसद भवन का वास्तुकार, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और साथ ही किस साम्राज्य में इस्तेमाल होता था सेंगोल, और उसको धारण कौन करता था, ये आपको बताना है। ठीक है, अगर हम बात करें जो 28 मई को भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा विधि विधान से क्या किया गया था, नए संसद भवन का यहाँ पर किया गया उद्घाटन किया गया था। देखिए, ये जो प्रश्न मैं आपके सामने रहा प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण है और नए संसद भवन से जुड़े हुए हैं। आप जैसे देख पा रहे होगे पूरा संसद भवन आप देख पा रहे होगे। ठीक है, जस्ट इसके पीछे ही आपको देख पा रहे होगे हमारा जो पुराना संसद भवन है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो नया जो संसद भवन बनाया गया है वो अमृतकाल को दर्शाता हुआ और गुलामी की जंजीरों से आज़ादी को ये दर्शाता हुआ, ये इस वजह से इसे बनाया गया। आइए देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। देखिए, राजनीतिक विरोध के बीच नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। अब ये जो प्रश्न है, मैंने कहा कि राजनीतिक विरोध के बीच क्या किया गया, नया संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित क्यों किया गया, ये क्या था विरोध। देखिए, सभी लोग जितनी भी हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां हैं उनके द्वारा एक विरोध किया गया था कि भारत का जो प्रथम नागरिक होता है, अगर हम कहें राष्ट्रपति को, जो नया संसद भवन बनाया गया है तो उसका उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों द्वारा होना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री द्वारा होना चाहिए। क्योंकि संविधान के अंतर्गत अगर हम देखें तो 3 चीज़ों से मिलकर संविधान सभा बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर। और आज भारत का जो प्रथम नागरिक है उसे दरकिनार करते हुए राष्ट्र को जो समर्पित किया गया जो नया संसद भवन है वो प्रधानमंत्री द्वारा उसका लोकार्पण किया गया। ठीक है, शिलान्यास भी इनके द्वारा किया गया, लोकार्पण भी इनके द्वारा किया गया। तो जितने भी 22-23 जो राजनीतिक पार्टियां थी उनमें से जैसे कि आम आदमी पार्टी होगी, आपके राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी होगी, टीएमसी की पार्टी होगी, आरजेडी होगी, अगर हम कहें सपा की पार्टी होगी, ऐसे बहुत से ऐसे दल थे जिन्होंने खुलकर इस चीज़ का विरोध करा और साथ ही इसका बहिष्कार किया और इस इवेंट में सम्मिलित नहीं हुए। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर विरोध के बीच भी नए संसद भवन का क्या हो गया था, उद्घाटन किया गया था। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको पता होना चाहिए किन कारणों से रहा। ठीक है, वैसे हमारा टॉपिक तो है नहीं, फिर भी देखिए करंट अफेयर की अगर हम बात करें कड़ियों में नए संसद भवन के बारे में हम जानेंगे कि भैया 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विधि विधान से नए संसद भवन का क्या कर दिया गया है, यहाँ पर उद्घाटन कर दिया गया। ठीक है, और ये परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ये क्या है, ये वाली जो श्रृंखला अत्यंत महत्वपूर्ण, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम बात करते हैं संसद भवन से जुड़े हुए सवालों का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि नए संसद भवन का जो शिलान्यास किया गया किसके द्वारा किया गया, तो आपको पता है नए संसद भवन का जो शिलान्यास किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और कब इसका शिलान्यास किया गया, ये आपके गया 10 सितंबर 2020 को इसका क्या किया गया, शिलान्यास किया गया। अब देखिए शिलान्यास क्या होता है, जब किसी चीज़ को बनाने के लिए नींव रखी जाती है तो उसे शिलान्यास बुलाया, और उसका लोकार्पण जब वो कंप्लीट हो जाता है, उसका इनॉग्रेशन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बना कि नए संसद भवन का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई, तो आपको पता होना प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। किस तिथि को किया गया, 10 दिसंबर 2020 को किया गया। 3 साल में इसे बनाकर तैयार कर दिया गया। अब देखिए मैंने कहा ना कि नए संसद भवन के जो वास्तुकार कौन हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये हैं बिमल पटेल, ये आपके गुजरात के हैं। इनके द्वारा इनको वास्तुकार के तौर पे इसे डिजाइन बनाई गई थी। ठीक है, इसको बनाया गया था। और संसद भवन का निर्माण किस कंपनी को दिया गया था, कि इसका जिम्मा किसको सौंपा गया था कि ये कंपनी आपके इसको बनाएगी, तो ये टाटा प्रोजेक्ट को
इसका किया दिया पूरा कार्य इनको दे दिया गया था। अगर हम बात करें संसद भवन में जो सेंगोल कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये क्वेश्चन बनता है। तो संसद भवन में जो सेंगोल लोकसभा अध्यक्ष की जो कुर्सी है उसके पास किया गया, इसको विस्थापित किया गया। किसके द्वारा इसे विस्थापित किया गया, क्वेश्चन बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसको किया गया। जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनके जस्ट पैलर में जो कुर्सी है उसके वहाँ पर सेंगोल को किया गया, स्थापित किया गया। ठीक है, अब देखिए जो सेंगोल है उसको किसके द्वारा प्रधानमंत्री को सौंपा गया, क्वेश्चन बनता है। तो आपके पता होना चाहिए तमिलनाडु के थिरुपुरी थराई के अधिमन मठ के जो पुजारी थे उनके द्वारा प्रधानमंत्री को इनको सौंपा गया। अब आपको पता होना भैया इनको लेने के लिए एक विशेष तौर पर चार्टर विमान आपके तमिलनाडु भेजा गया था और इनको लाने के लिए, ठीक है। और ये पुजारियों द्वारा क्या किया था, प्रधानमंत्री को सेंगोल सौंपा गया था। अब जो वर्तमान समय में जो सेंगोल बना है वो किस चीज़ से बना है, क्वेश्चन बनता है। तो ये सोने का बना है और इसके टॉप पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर नदी की आकृति को क्या किया गया, उभारा गया है। नदी की आकृति इसके ऊपर लगाई गई है, ठीक है। अब देखिए किसके शासनकाल में सेंगोल का क्या होता था, प्रयोग किया जाता था। तो बता दूं आपको सेंगोल का जो प्रयोग होता था चोल राजाओं के समय में इसका प्रयोग होता था और ये एक राज दंड होता था, ठीक है। और जब भी सत्ता हस्तांतरण होती थी तो वो अगले राजा को इसको क्या किया था, सुपुर्द कर दिया जाता था, ठीक। अब देखिए चोल साम्राज्य के जो राजा या रानी इसे सत्ता परिवर्तन के दौरान क्या करते थे, धारण करते थे। जब कोई राजा की मृत्यु हो जाती थी, जो नया राजा बनता था उसको क्या किया जाता था, हस्तांतरण किया जाता, या किसी राज्य को किसी राजा द्वारा इसे जीत लिया जाता था तो भी इसको क्या किया जाता था, इसको उसको सौंपा जाता था। तो कहने का मेरा मतलब है कि सत्ता परिवर्तन या सत्ता का धारण, जो सत्ता को धारण करता है उसको ये सौंपा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 15 अगस्त 1947 की आधी रात को सेंगोल पहले जो प्रधानमंत्री रहे हमारे जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनता है कि भैया कि 1947 में किसके द्वारा सेंगोल को धारण किया गया था। तो सेंगोल को जो धारण किया गया तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसको किया गया था, धारण किया गया था, सौंपा गया था। और क्यों सौंपा गया, क्योंकि इनके हाथ में क्या की थी, सत्ता आ गई थी। तो कहने का मतलब एक तरीके से जिस प्रकार से राजा महाराजाओं का दौर नहीं रहा तो कहीं ना कहीं सत्ता तो हस्तांतरण हुई ना, तो इसलिए इन्हें 15 अगस्त 1947 की जो आधी रात को क्या किया, सेंगोल प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको ये क्या गया था, सुपुर्द कर दिया गया था, ठीक है, उस टाइम पे। अब बात करते हैं जो नए संसद भवन के कुल कितने गेट हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो संसद भवन के टोटल कितने हैं, आपके यहाँ पर 3 गेट यहाँ पर दिए हुए हैं और इनके नाम किस प्रकार से हैं, क्वेश्चन ये भी बनता है। तो वो आपको पता होना चाहिए। कभी क्या दिया जाता है, जैसे नाम अलग अलग दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा आपको बताना है, तो इनके नाम आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। नए संसद भवन के सर्वप्रथम तो पहले 3 गेट हैं। पहला गेट का नाम ज्ञान द्वार है, दूसरे का नाम शक्ति द्वार है और तीसरे का कर्म द्वार यहाँ पर रखा गया। ज्ञान की प्राप्ति और शक्ति का प्रदर्शन और कर्म को यहाँ पर रखा गया है। इन 3 द्वारों को यहाँ पर बनाया गया है, तीनों का नाम अलग रखा है। और नए संसद भवन की अगर हम बात करें तो उसमें लोकसभा की थीम क्या थी, लोकसभा की जो थीम जो रखी गई थी, राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसकी क्या है, लोकसभा की थीम है। नए क्वेश्चन क्या बनता है, ये देखिए कि भारत के नए संसद भवन में जो लोकसभा है उसकी क्या थीम है, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय पक्षी मोर ये रखा गया। और बहुत सुंदर बात यह है कि जिस प्रकार से आपने अजंता एलोरा की गुफाएं देखी होंगी तो उनकी दीवार पे जो प्रभा मंडल बोलते हैं उन्हें, और भित्ति चित्रण जो किया जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी किया। देखिए दीवारों और छत पर मोर पंख की डिजाइन, साथ ही आपके कालीन पर मोर के निशान यहाँ पर बनाए गए। जो आप देखोगे लोकसभा भवन के जब अंदर के दृश्यों को देखोगे तो दीवारों पर क्या दिखेंगे आपको, साथ ही छत पर उल्टी छत की तरफ
यहाँ पर मोर के पंखों की डिजाइन बनाई गई हो, जो नीचे कारपेट बिछा है जिसे हम कालीन कहते हैं, तो उस पर भी मोर के कहीं ना कहीं निशानों को उकेरा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के जो चेयर के पीछे टॉप पर किस चीज़ को स्थापित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। जो इसके टॉप पर जो स्थापित किया गया है वो आपके अशोक चक्र को क्या किया गया, स्थापित किया गया। कहाँ पर? जहाँ पर लोकसभा के जो अध्यक्ष बैठते हैं या राज्यसभा के जो सभापति बैठते हैं, उनके चेयर के जस्ट टॉप पर ऊपर क्या है, अशोक का चक्र को क्या किया गया, स्थापित किया गया। आपने बहुत दफ़े इसे वीडियोज के माध्यम या फोटोग्राफ के माध्यम पे भी देखा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नए संसद भवन में लोकसभा की सीटें कितनी रखी गई हैं, कितनी सीटें इस भवन के अंतर्गत निर्मित की गई हैं। तो आपको बता दूं 888 सीटें यहाँ पर तय की गई हैं। ठीक है, 888 सीटें आपकी लोकसभा के अंतर्गत इसे रखी गई है, बनाई गई है। ठीक, अब वहीं बात करते हैं राज्यसभा की थीम क्या थी। ठीक है, हमने तो कहा लोकसभा के थीम जो आपके कहा कि भैया यहाँ पर राष्ट्रीय जो पक्षी मोर ये थीम रखी गई थी। अब राज्यसभा की थीम क्या है, कमल है। ठीक है, उसी के हिसाब से उसे सजाया गया है। अब देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। लोकसभा की जो थीम की बात करें मैंने, वो क्या है, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसकी थीम को रखा गया है और उसी की थीम से क्या किया, दीवारों पर और हम छत पर मोर के पंखियों के डिजाइन और कालीन पे इसको उकेरा गया है। और राज्यसभा की थीम हमारी कमल है, तो कमल के हिसाब से उसको सजाया गया। ठीक है, चाहे दीवारों पर या कहीं कारपेट पे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ को प्रदर्शित किया गया। और राज्यसभा में कुल बैठने की व्यवस्था, कुल सीटें कितनी लगाई गई हैं, कहने का मतलब जैसे कि लोकसभा के अंतर्गत 888 रखी गई हैं, तो राज्यसभा के अंतर्गत कितने रखी गई, 384 सीटों की बैठने की व्यवस्था आपके राज्यसभा के अंतर्गत की गई है। अब वहीं देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर सीट पर 2 सांसद बैठे होंगे, हर सीट पर टच स्क्रीन भी लगी होगी। देखिए आधुनिकता की तरफ भी हम कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। सबसे पहले कि भैया टच स्क्रीन क्यों लगाइए, मेन उद्देश्य क्या है, हमारा जो मेन फोकस था वो फोकस था कि आपके जो पेपर है, पेपर को ज़्यादा यूज़ न करते हुए, ठीक है, उसकी बचत करना और जो इंटरनेट का प्रयोग करके इसको आधुनिकीकरण करना, इसलिए इस चीज़ को लगा के जो सीट बनी है, हर सीट पे 2 सांसद बैठे होंगे और उसके जस्ट सामने एक कंप्यूटर लगी रहेगी। कंप्यूटर में जो होगा वो टच स्क्रीन होगा, जिसे भी अपना कुछ व्यक्तित्व देना है, अपने फाइलों को उसमें वो अपलोड रहेंगे, वो आप वहाँ पर अपना तमाम चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ई संसद के तौर पर, जैसे कि ई संसद पे आप उत्तराखंड में भी ई संसद गैरसैंण में बने जा रही है, उत्तर प्रदेश में दोनों सदनों में है आपके। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, उड़ीसा के अंतर्गत है, तमाम अलग अलग जगहों पर जो विधानसभाएँ हैं वहाँ पर भी है। तो अब इसको भव्य रूप में लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब संसद भवन की छत पर क्या स्थापित किया गया है, क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए। उसकी जो छत पर राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक की लाट या कहें अशोक का चिन्ह को यहाँ पर विस्थापित किया गया। अशोक का चिन्ह जो विस्थापित किया गया था पिछले वर्ष, तो जिसमें अशोक का चिन्ह का वजन की अगर हम बात करें तो वो 9500 किलो का ये अशोक का चिन्ह है और इसकी ऊंचाई कहें 6.5 मीटर की ऊंचाई इसकी स्थापित है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए ये जो बनाया गया है तो ये आपके ताम्र धातुओं से इसको बनाया गया है, तो अलग अलग धातुओं का मिश्रण करके अशोक चिन्ह को यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, कितना वजन है इसका, 9500 किलोग्राम इसका वजन है और कितना फीट ऊंची है, ये आपका 6.5 मीटर क्या है, ये ऊंची है। अब जब संसद भवन का जब उद्घाटन हो रहा था, तो उद्घाटन में प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको बताना चाहिए। भैया 75 रुपये का यहाँ पर किया गया था, प्रधानमंत्री द्वारा उस दिन 75 रुपये का सिक्का भी यहाँ पर किया गया था, जारी कर दिया गया था। ठीक है, अब वहीं देखिए इस सिक्के पर जो 75 रुपये का जो सिक्का है उस पर एक और तो अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है, दूसरी ओर जो नई संसद है, संसद की आकृति को उसमें क्या है, क्या उकेरा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये सोच के चलिएगा।
कोई बच्चा सोच रहा होगा यार ये इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस को यहाँ पर स्टॉप करके आप दूसरी चीज़ों को देखें। देखिए जो इसका जो सिक्का है, इसके सिक्के पर एक तरफ अशोक का स्तंभ उकेरा गया है, दूसरी तरफ नई संसद को उकेरा गया। अब देखिए सिक्के की जो ढलाई का काम की अगर हम बात करें किसके द्वारा किया गया है, क्या कैसे है, तो तमाम चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। सिक्के की ढलाई का काम केंद्र सरकार के कोलकाता टॉक्सशाला में किया गया, टॉक्सशाला के अंतर्गत इसे किया गया। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि भैया 75 रुपये का जो सिक्का था उसकी ढलाई का काम कहाँ किया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था, तो केंद्र सरकार द्वारा कराया गया था। कोलकाता के अंतर्गत टॉक्सशाला में किया गया था। ठीक है, टॉक्सशाला में किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 44 mm आकृति के सिक्के 50%, साथ ही चांदी की और तांबा 5, निकिल और क्या 5% आपके इसमें जिप्सम का क्या होगा, जिंक का इसमें प्रयोग किया गया। जो 44 जो सिक्के की आकृति 50% इसमें जो प्रयोग किया गया है चांदी का प्रयोग किया गया है, 40% इसमें तांबे का प्रयोग किया गया, 5% अगर हम बात करें निकिल का प्रयोग किया, 5% इसमें जिंक मिश्रित धातु का इसमें किया गया प्रयोग किया गया। तो इन तमाम चीज़ों का मिश्रण करके ये 75 रुपये का क्या बना, सिक्का बना है। ठीक है, अब देखते हैं नए संसद भवन का और पुराने संसद भवन में क्या अंतर है, इनमें डिफरेंस हम देखेंगे। अगर हम बाय नए संसद भवन का क्षेत्रफल अगर देखें तो ये आपका जो फैला है 64,500 वर्ग के अंतर्गत ये फैला है, वर्ग स्क्वायर फीट के अंतर्गत ये फैला हुआ है। अगर हम बात करें जो पुराना जो संसद भवन था वो 24,281 वर्ग मीटर पर ये फैला था। हम कह रहे हैं कि नए संसद भवन का जो क्षेत्रफल है वो 64,400 वर्ग मीटर के अंतर्गत ये फैला है, पुराने में 24,281 वर्ग मीटर में फैला है। अब आकार देखते हैं, ठीक है, कि आकार किस प्रकार का था। देखिए जो नया संसद भवन का जो आकार है वो आपके त्रिकोण की तरह है, कोण की तरह है। ठीक है, त्रिकोण की तरह है। और पुराना जो संसद भवन है वो आपके गोलाकार में। ठीक है, आपका जो पुराना संसद भवन है वो क्या है, गोल है। और जो ये वाला जो संसद है वो कुछ इस प्रकार से उसको बनाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें सीटों की संख्याओं की बात करते हैं, कितने सीटें बनाई गई हैं इस भवन के अंदर, कुल सीटें उनकी संख्या बनाएं तो 1272 सीटें इस संसद भवन के अंतर्गत है। जो पुराना संसद भवन था उसमें सीटें 780 सीटों की व्यवस्था थी बैठने की। कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। नए संसद भवन को 1272 में है, वहीं आपके 780 तो ये क्या है आपके संसद भवन के अंतर्गत दर्शाया गया है। तो कहीं ना कहीं मेजर डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि नए संसद भवन में बैठने की व्यवस्था अधिक है और पहले वाले में थोड़ा सा उसमें क्या थी, कम थी। अब अगर हम इसके मेजर डिफरेंस की बात करें 492 सीटें इसमें क्या थी, कम थी। अब संयुक्त सदन की बात करते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा में और पुराने में सेंट्रल हॉल इसमें था। ठीक है, पुराने में सेंट्रल हॉल था और नए भवन में लोकसभा। ठीक है, अब वास्तुकार कौन है, वास्तुकार विमल पटेल थे। अब अगर हम पुराने जो वास्तुकार की अगर बात करें जिनके द्वारा डिजाइन को बनाया गया था पुराने, तो ये सर एडविन लुइसन और हर्बर्ट वेकर ये थे, इनके द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, अब बात करें प्रवेश द्वारों की अगर बात करें तो नए में 3 है, आपको मैंने बताया था ज्ञान है, शक्ति है, कर्म है। अब वहीं पुराने में कहें तो 12 प्रवेश द्वार इसमें थे। ठीक है।